हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल तनुश्री एंड फैमिली। माय नेम इज़ शिवानी। और अभी ना मैं बिल्कुल सो के ही उठी हूँ और अभी मैं शूट करने बैठ गई हूँ बिकॉज़ आज हम जा रहे हैं मेरे मायके। और इतने महीनों के बाद मैं जा रही हूँ अपने घर। और अभी मैंने सोचा कि फटाफट से काम निपटा लिया जाए ताकि वहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर पाऊँ। और अभी मैं फटाफट से वेडनेसडे एंड फ्राइडे की वीडियो बना लूँगी आपके लिए, एडिटिंग मैं वहाँ पे कर लूँगी, तो बस इतना हो जाएगा कि वीडियोस जो है वो मेरे पास बनी हुई होंगी। और इसीलिए क्योंकि मैं सुबह सुबह उठी हूँ, मेरा फेस इतना मोटा मोटा सूजा सूजा हो रहा है एंड आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा मुझे ब्लोटिंग रहती है। और किसी ने मुझे कमेंट भी किया था रिसेंटली, आप बड़े मोटे हो रहे हो, कुछ करो। तो डियर, मैं मोटी नहीं हो रही हूँ, मैं उल्टा पतली हो गई हूँ। इस लॉकडाउन में मैंने काफ़ी एक्सरसाइजिंग पे ध्यान दिया है, डाइटिंग पे अपनी ध्यान दिया है। मेरा पेट का थोड़ा निकल आया था, वो काफ़ी कम हो गया है अब। लेकिन जो फेस आप थोड़ा मोटा मोटा देखते हो ना, वो मुझे सूजन की प्रॉब्लम हो रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये थायराइड की निशानी तो नहीं है। तो मुझे अपना थायराइड जल्दी ही चेक कराना है, थायराइड शुगर सब चेक कराऊंगी मैं, बिकॉज़ ये लॉकडाउन के चक्कर में रूटीन चेकअप हो ही नहीं पाया। ओके, चलो काम की बात पे आते हैं। तो एक्चुअली मेरी जो वीडियो आई थी हनीमून वाली अभी रिसेंटली लास्ट फ्राइडे को, नहीं सॉरी लास्ट वेडनेसडे को, तो उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था हनीमून के आपके टिप्स और बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी हनीमून से रिलेटेड, होटल बुकिंग से रिलेटेड। जिससे रिलेटेड मेरे पास एक ईमेल आया और उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि अगर कपल जो हैं वो जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, होटल रूम अगर वो लेते हैं तो कैसे वो अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखें, कैसे मेक श्योर करें कि वहाँ पे किसी तरीके का कोई हिडन कैमरास तो नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा वो मुझे वरीड लग रहे थे इसके बारे में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, चलो ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, इस पे बात कर लिया जाए। बहुत ज़्यादा मुझे कोई सिक्योरिटी मेजर्स या हाई टेक चीज़ें तो नहीं पता इससे रिलेटेड, बट कुछ बेसिक सी छोटी छोटी बातें आपको ऐसी बताऊंगी कि कम से कम आप इनका ध्यान तो रख ही सकते हो अगर आप कोई होटल बुकिंग कर रहे हो तो। और वहाँ जाके भी कैसे आप चेक कर सकते हो कि कोई हिडन कैमरा है या नहीं। तो उसी से रिलेटेड होने वाली है ये आज की वीडियो। आई होप आपको थोड़ी सी कुछ काम की बातें जानने को मिलें और आपको जब आप नेक्स्ट अपनी होटल बुकिंग करोगे तो उसमें ये काम आए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना सारे कपल्स के साथ में, ताकि सबकी थोड़ी हेल्प हो जाए अवेयरनेस के लिए। और पहली बार चैनल पे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए हमारे चैनल को। नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस करोगे तो आप बन जाओगे हमारे फैमिली के मेम्बर और आप आने वाली मेरी वीडियोज़ देखते रहोगे। और बेल आइकन को प्रेस करोगे तो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी होती है वो ये है कि जब आप होटल की बुकिंग कराते हो उस समय थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि किस तरह का होटल आप बुक करा रहे हो। बहुत से लोगों की अप्रोच ये होती है कि हम जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हमें घूमना है और वहीं जाके चेक कर लेंगे कि स्टेशन के पास कौन सा होटल है या मार्केट प्लेस के पास कौन सा होटल है। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी और हम वहीं जाके देख लेंगे। देखिए, ये अप्रोच हो सकती है जब आप बॉयज़ ट्रिप पे किसी पे जा रहे हो, लड़के ही जा रहे हैं सिर्फ। लेकिन जब आप फैमिली के साथ जाते हो, जब आप एज अ कपल कहीं घूमने जाते हो, मेरा सजेशन आपसे यही है कि आप पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए अपनी ऑनलाइन बैठ के, कौन से होटल्स अच्छे हैं, कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, और तभी आप उन होटल की बुकिंग कराइए। जो अच्छे होटल्स होते हैं, जो 5 स्टार होटल्स हैं, 4 स्टार होटल्स हैं, जिनका एक नाम है, वेल नोन है, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं होटल रेडिसन, होटल हयात या फिर महिंद्रा की एक होटल चेन्स है, इस तरह के जो बड़े बड़े नाम हैं होटल्स में, ये लोग आपको लगता है ऐसे काम करते होंगे, इनकी एक रेपुटेशन है। तो अगर आप ऑब्वियसली अगर ऐसे होटल्स में जाओगे जिनका एक नाम है, दो चीज़ों की मैं आपके बात करती हूँ। पहला तो ये कि उनको अपनी एक ब्रांड बनाना है, डेफिनेटली वहाँ पे ऐसे काम नहीं होते होंगे।
और दूसरी चीज़ ये कि ऐसे होटल्स का, बड़े बड़े होटल्स का जिनके आगे स्टार्स लगे हुए होते हैं, उनका रेगुलर टाइम पे एक इंस्पेक्शन होता रहता है कि वो जो उनकी क्वालिटी है, जो उनको वो 5 स्टार दिए गए हैं, वो उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, फूड उनका प्रॉपर है या नहीं, और सारी चीज़ें मेंटेन उनकी रहती हैं। एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी, जब भी आप अच्छे होटल में जाते हो और एक लोअर क्लास होटल में जाते हो, वहाँ पे आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो 5 स्टार होटल है वहाँ पे आप वेरी क्विकली एक बस फ़ोन घुमाओ रिसेप्शन पे और अपनी प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व करा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपकी टॉवल्स गंदी है, आपकी बेडशीट गंदी है, आपको रूम सर्विस चाहिए, फटाफट वहाँ पे आपका जो सर्विस है वो आपको दी जाती है। क्यों? क्योंकि उनको अपना एक नाम बना के रखना होता है, उनके एक प्रेस्टीज है। तो ऐसे होटल्स में डेफिनेटली आपको ऐसे काम नहीं मिलेंगे। तो पहली टिप तो मेरी यही है कि आप कोशिश करो कि एक अच्छे होटल में आप जाओ। लेकिन कभी कभी होता है ना कि हमारा बजट उतना नहीं होता, हमारा बजट कम होता है और हम देखते हैं कि नहीं यार, थोड़ा सा ठीक ठाक सा होटल मिल जाए, लेकिन हमें फिर भी वो सिक्योरिटी का डर लगा रहता है। अगेन इसमें मैं आपको बोलूँगी कि जो होटल ऑनलाइन आपको अवेलेबल कराए जाते हैं डिफरेंट होटल ऐप्स से, जैसे कि ओयो की ऐप्स हैं या फिर मेक माई ट्रिप है, गोआईबिबो है, ये सारी जो आजकल प्राइवेट ये चल गए हैं ना एजेंट्स टाइप की, ये आपको होटल्स बुकिंग करा के देते हैं। या फिर मेक माई ट्रिप या गोआईबिबो जैसे हो गया, तो ये लोग तो शायद ट्रिप भी आई थिंक पूरी की पूरी आपको अरेंज कराते हैं। तो इन लोगों का अच्छे होटल्स के साथ टाई अप होता है। अब कोई और कंपनी भी है उस होटल के साथ अगर जुड़ी हुई है तो वो ऐसे ही किसी अरे गहरे होटल के साथ तो नहीं जुड़ी होगी। तो आई थिंक जिनका टाई अप होता है ओयो का, मेक माई ट्रिप का, गोआईबिबो या और भी इस तरह की जो भी ऐप हैं, अच्छी वेल नोन ऐप अगेन, तो इनका जिनके साथ होटल्स के साथ टाई अप होता है, ये भी अगेन अपने नज़रिए से उनका चीज़ें इंस्पेक्ट करते हैं और उनको होटल अपनी क्वालिटी का लगता है तभी वो उनके साथ टाई अप करते हैं। तो एक सोल्यूशन आपका ये है कि आप ओयो रूम्स बुक करा सकते हैं या मेक माई ट्रिप, गोआईबिबो, यहाँ से अपने होटल्स की रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सा होटल्स अच्छा है। तो इस तरह से आप वहाँ से बुकिंग भी करा सकते हैं या फिर इन होटल्स को आप जाके भी बुक करा सकते हैं कि अच्छा ये कंपनीज़ ने इनके साथ टाई अप किया हुआ है तो डेफिनेटली ये होटल्स अच्छे ही होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आप सिर्फ अच्छे होटल्स में ही रुको, और ज़रूरी नहीं है कि अच्छे होटल्स हमेशा बहुत ज़्यादा महंगे हों। जो ओयो रूम्स के होटल्स होते हैं, जो अच्छे होटल्स के रूम होते हैं या फिर मेक माई ट्रिप जैसे है, उनके जो होटल होते हैं जिनसे टाई अप होता है वो भी काफ़ी सारे अच्छी क्वालिटीज़ के होते हैं और वहाँ पे आपको बजट फ्रेंडली भी कभी कभार मिल जाता है। हम बेसिकली क्या करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, हम हमेशा यहाँ पे पहले अपनी रिसर्च करके रखते हैं। हम कभी कभी यहाँ इनके एग्जीक्यूटिव से भी बात कर लेते हैं, इनका जो अपना कॉल सेंटर है जहाँ पे ये असिस्ट करते हैं आपको। आप अपनी रिक्वायरमेंट बताओ कि मुझे स्टेशन के पास चाहिए या मुझे मार्केट के पास चाहिए, इस एरिया में मुझे होटल चाहिए, तो ये आपको काफ़ी सारे ऑप्शन भी दे देते हैं, अलग अलग आपको प्राइस बता देंगे। तो उस तरह से भी ये काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ये मेरी एक छोटी सी टिप थी आपके लिए, आप देख लो अगर आपको फॉलो करनी है तो। और अगर आप बात करते हैं कि फिर भी इन होटल्स में भी आपको थोड़ा सा डाउट लगे या फिर नॉर्मली भी आप कहीं किसी कमरे में रुके हुए हो, किसी भी होटल में रुके हुए हो, वहाँ पे आपको थोड़ा डाउट लगे और अगर आप चेक करना चाहते हो कि यहाँ पे कोई किसी तरह का हिडन कैमरा तो नहीं है, तो किस तरह से चेक किया जाए। देखो, पहली टिप तो यही है इसकी कि जब भी आप होटल बुकिंग करते हो तो आप पहले जाके अपना रूम चेक करते हो। सारे लोग जाके पहले देखते हैं कि होटल ठीक है या नहीं है। उस टाइम पे जब आप रूम अपना चेक कर रहे हो तो देखो कि वहाँ पे किसी तरीके का कोई बीपिंग साउंड तो नहीं आ रहा है, किसी तरीके की कोई फ्लैश लाइट तो नहीं आ रही है, कोई रेड लाइट बीम तो नहीं आ रही है, इसके अलावा कोई अननोन या अनएक्सपेक्टेड कोई तार वगैरह तो नहीं निकल रहा है, वायर तो नहीं दिख रहा है। ये सारी चीज़ें निशानियाँ हो सकती हैं कि वहाँ पे कोई हिडन कैम हो। तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर आप चेक कर लें। बराबर से अलमारी चेक करो, आप फ़ैन चेक करो, सब चीज़ एक बार से निगाह मार लो मोटी मोटी कि सारी चीज़ें बराबर हैं या नहीं। बाथरूम भी आप ज़रूर चेक करिए, ठीक है। इसके बाद क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंस्पेक्शन तो उस टाइम पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि होटल वाला बंदा आपके साथ जाता है आपको रूम दिखाने के लिए, तो सिर्फ आप मोटा मोटा सिर्फ इतनी चीज़ें ही उस समय पे देख सकते हैं। अब बारी आती है कि अगर आपने रूम ले लिया, आपने चेक इन कर लिया, वहाँ पे आपने अपना लगेज अंदर रख लिया और जो होटल का बंदा है वो आपको छोड़ के वहाँ चला गया, अब आप दूसरी तरह से अपनी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। कमरे की पूरी तरह से लाइट बंद कर दीजिए, कर्टेन्स गिरा दीजिए और अंधेरा कर दीजिए कमरे में। इसके बाद में फिर आप चेक करिए किसी तरह की कोई लाइट या बीम तो नहीं आपको दिख रही है और वो सारी चीज़ें आप चेक करो। इसके बाद एक और चीज़
आपको ये करनी है कि बिल्कुल अंधेरा करके आप अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाइए और फ्लैश लाइट को हर जगह, हर कोने में, हर चीज़ पे घुमाइए। अब क्या होता है ना कि कितने से भी छोटे से छोटा कैमरा, कितनी भी हाई टेक्नोलॉजी क्यों ना लगाई हो, उसमें कैमरे में लेंस ज़रूर होता है चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए। और जब आप वहाँ पे फ्लैश लाइट मारोगे अंधेरे में तो वो रिफ्लेक्ट ज़रूर करती है। तो ये एक बहुत अच्छा वे हो सकता है आपका कोई भी कैमरा पकड़ने का। तो अगर कोई भी किसी भी तरीके का वहाँ पे का कैमरा छुपा होगा तो अगर आप उस पर फ्लैश लाइट मारोगे अंधेरे में तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा यहाँ पे लेंस है या कैमरा है। और तभी की तभी आप उस होटल के जो स्टाफ है या जो भी मैनेजमेंट है उसको कांटेक्ट करो और उनको रिपोर्ट भी करो, ताकि वो ऐसा काम ना करे और जल्दी से जल्दी उस होटल को चेंज कर लीजिए। बस यही मेरी सलाह है। तो और ये जो नुस्खा है वो मैंने इंटरनेट पे ही मुझे पता चला था कुछ टाइम पहले, तो मैंने सोचा कि आपके साथ चलो शेयर कर देती हूँ। दूसरी चीज़ एक मुझे ये भी पता चली थी इंटरनेट पे ही कि बहुत सारी ऐप्स भी चल रहे हैं आजकल। अब ये ऐप्स जो हैं वो कितनी काम की हैं या नहीं हैं वो तो मुझे नहीं पता, मैंने पर्सनली यूज़ नहीं करी। और ये एंड्रॉयड के लिए भी आती हैं फ़ोन की ऐप और ये iOS सिस्टम के लिए भी आती हैं। तो फ़ोन पे आप ये ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और ये ऐप आपको गाइड करती हैं कि आपको कैसे हिडन कैमराज जो है वो चेक करने हैं। आजकल बहुत हाई एंड का ज़माना है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत हैवी या महंगी डिवाइस ही हो कैमरा चेक करने के लिए। आप ये ऐप वाली चीज़ भी ट्राई करके देख सकते हो। बाकी हम लोग तो यही करते हैं सिंपली कि एक तो होटल अच्छा हो, हम ये कोशिश करते हैं, और दूसरी हम यही सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं, एक बार अपनी निगाहों से चेक कर लेते हैं। दूसरा, अगर आपको ज़्यादा मेक श्योर करना है तो आप फ़ोन की फ्लैश लाइट से भी चेक कर सकते हो। स्पेशली बाथरूम और जहाँ पे जो आपका बेड होता है उसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए। टीवी लगा होता है बहुत सारे आजकल होटल्स में, किसी भी अच्छे होटल में आप जाओगे वहाँ आपको टीवी अवेलेबल होगा। टीवी में भी हिडन कैमरास हो सकते हैं, तो आप टीवी को भी ज़रूर अपनी फ्लैश लाइट से चेक करो कि वहाँ पे किसी तरीके का कोई लेंस तो आपको नहीं दिख रहा है, वहाँ पे भी रिकॉर्डिंग का कोई सिस्टम तो नहीं है, तो वो आप चेक करो। जहाँ पे लेंस होगा वहाँ कैमरा तो होगा ही, और इसी तरह से आप इन हिडन कैमरास को पकड़ सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काम करे और आपको कुछ टिप्स ऐसी मिली हो जो आपको पहले नहीं पता थी, और आप फ्यूचर में इन्हें ज़रूर ट्राई करना। देखो, सिक्योरिटी अपनी अच्छी बात है रखना और प्रिकॉशंस रखना। कोई चीज़ बाद में गलत हो जाए, थोड़ा सा अपने मन को भी तसल्ली हो जाती है अगर आपको ये प्रिकॉशंस रखोगे कि अच्छा हम सेफ़ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप ट्राई करके देख लेना ये चीज़ें। बाकी अगर इससे ज़्यादा अगर आपको और कुछ चीज़ें जाननी हैं तो आप इंटरनेट पे अपनी रिसर्च करिए, शायद आपको और कोई कुछ और रास्ता मिल जाए जो कि और इससे अच्छा हो चेक करने का। और मुझे भी बता देना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो आज के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।